चलिए ध्यान दीजिए आज की क्लास में। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? स्क्वायर रूट। ठीक, पिछली क्लास में हमने स्क्वायर सीखा था। ठीक, कहाँ से सीखा था? 2 डिजिट यानी कि 2 अंकों का भी सीख चुके थे, 3 अंकों का भी सीख चुके थे। ठीक, तो वर्ग तो हम लोग का कंप्लीट हो चुका था यानी कि स्क्वायर। आज हम लोग सीखेंगे स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल। यानी कि कोई भी संख्या दिया हुआ हो उसको वर्गमूल आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। तो एक यहाँ पर ट्रिक बता रहे हैं, उसको पहले लिख लो क्या कैसे होगा। ठीक है, तो लिखना शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक देखो, पहले शॉर्ट ट्रिक लिख लो। इसी पर क्या करेंगे हम लोग? आज क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगर मान लो कोई क्वेश्चन दिया हो, ठीक है, उस क्वेश्चन का इकाई अंक, उस क्वेश्चन का कौन चीज इकाई अंक अगर तुम्हारा कहा जाए एक आ जाए, कौन चीज एक आ जाए, 4, 5, 6 और 9। अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, कैसे प्रयोग होगा बताया जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन दिया उसका इकाई अंक या 1 आ जाए या 4 या 5 या 6, यानी कि मान लो कोई क्वेश्चन लिख दे 1, 1, 6, 9, इसका इकाई, ये संख्या हमारा पूरा का पूरा, इस संख्या का इकाई अंक अगर इनमें से कोई मैच करेगा तो उसका आंसर क्या होगा? ध्यान देना, लिखेंगे आंसर ऑफ ऑफ इकाई का। ठीक है, इकाई अंक का देखेंगे आंसर। तो इकाई अंक या तो तुम्हारा देखो, अगर एक होगा, कौन सा होगा? एक। तो जब एक होगा तो जानते हो क्या होगा? एक आंसर लिखा जाएगा या तो 9, यानी कि जब आंसर हम लिखेंगे तो उसका एक आएगा या तो 9 आएगा। कैसे होगा भी समझाएं, बस इसका बस हल्का हल्का देख लो। अगर 4 है तुम्हारा तो 4 होगा या तो 8 होगा, 4 होगा तो या तो 8। 5 का देखोगे तो क्या होगा? 5 ही रहेगा। क्या होगा? 5। वही 4 का देखेंगे तो कौन सा हमारा हो जाएगा? वो 4 और 6, यानी कि 4 हो सकता है या तो 6 हो सकता है। ठीक, किससे का? 6 का ना। अगर यही 9 की बात करते हैं, या तो 3 हो सकता है या तो 7 हो सकता है। ये उतार लो। ठीक है, इकाई ऊपर है। अरे पहले उतारोगे तब तो समझाएंगे, क्वेश्चन कराएंगे। तो ये तुम्हारा है क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको बना लो, पहले बना लो, एक बार फिर से समझा देते हैं। जब क्वेश्चन कराएंगे ना तो इजीली हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिए। हमने क्या बताया शॉर्ट ट्रिक में आप लोग को? जो भी कोई क्वेश्चन दिया होगा, मान लो ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, ठीक है, इस क्वेश्चन का लास्ट में कौन सी दिया है? 9 दिया ना। अगर देखो क्वेश्चन का इकाई अंक अगर इसमें से मैच करेगा तो उसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, उसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अगर इनमें से कोई नहीं मैच करेगा तो उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। दूसरी बात, जब इसका आंसर निकालेंगे, क्या निकालेंगे? आंसर। तो आंसर मान लो इसका आंसर निकालेंगे तो कितना आएगा? 13 आएगा ना। क्या आएगा? 13। इस आंसर का इकाई अंक, इस आंसर का इकाई अंक इन्हीं में से कोई एक होगा, इन्हीं में से कोई एक। ठीक, कैसे होगा हम बताएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो 9 है ना, इसका लास्ट का कौन सी है? 9। ये 9 बोल रहा है ना, तो देखो इसमें 3 मैच कर रहा है, यानी कि जब लास्ट का इकाई अंक क्वेश्चन का 9 दिया होगा तो या तो 7 आंसर आएगा लास्ट वाला, या तो 3 आएगा। तो 3 दिया हुआ है ना, दोनों में से कोई एक होगा। इसी तरह मान लो कोई क्वेश्चन का लास्ट में 6 आ गया तो या तो 4 होगा उसके लास्ट में, या तो 6 का आंसर होगा। कैसे होगा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बस इसको लिख लो। आगे जब क्वेश्चन हम कराएंगे तो इसमें समझ में आ जाएगा कि ये मैं क्या लिखवाया हूँ। ठीक, इतना रेट हो गया। तो अब एक हल्का सा और पॉइंट नोट कर लो। नोट डाल के लिखना, नोट डाल के, नोट। ठीक है, अगर मान लो 2 आ जाए, 3 आ जाए, ठीक है, 7 आ जाए और ये 8 आ जाए। ठीक, ठीक है, ये क्या किसके? देखो 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, किस पर? क्वेश्चन का। क्वेश्चन का कौन चीज? इकाई अंक। कौन सी? क्वेश्चन का इकाई अंक। मान लो कोई क्वेश्चन लिख दिया जाता है, उसका इकाई अंक अगर इनमें से कोई एक आता है तो उसका क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है। जो पहले वाला था उसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, इसका परफेक्ट 2, 3, 7 आएगा तो इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। यानी कि ऐसा क्वेश्चन अगर दे देता है, मान लो यहाँ पर 4, 6, 2 दे दे, क्या दे दे? 2। इसके लास्ट में कौन सी आ गया? 2। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। तो इस क्वेश्चन पर जो रूल बताएंगे उसको फॉलो नहीं करोगे। ऐसा टाइप का मान लो आ गया इसके लास्ट वाले अंक पर, ऐसा
कोई चारों में से कोई एक जो रूल बताएंगे, ट्रिक बताएंगे, उसको फॉलो नहीं करोगे, क्योंकि वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक, उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता, बस हल्का सा नोट करके लिख लो। ठीक, आप क्वेश्चन समझते हैं कि कैसे इसको क्वेश्चन को फिर फॉर्म करेंगे। ठीक है, चलो ध्यान देते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्वेश्चन को क्या करते हैं समझते हैं। ठीक है, मान लो लिख देते हैं यहाँ पर 10, 8 और 9, इसका क्या निकालना है हमको, स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग। अब देखो जब इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या करेंगे, पहले पीछे से कितना पेयर बनाएंगे, 2 पेयर। कितना पेयर, 2 पेयर। और जो आगे का बच जाएगा उसका पेयर बना देंगे। सिर्फ 2 पेयर बनाना है। कौन सी, 2, पीछे से 2 पेयर, और जो बच गया सारा पेयर बन जाएगा। अगर एक अंक बच रहा तो 1 अंक, 4 अंक बचेगा तो 4 अंक, या 3 अंक बचेगा तो आगे 3 अंक, सारा का सारा के मिल लेंगे। पीछे से सिर्फ 2 छोड़ दो, आगे का सारा ले लो। अब देखो इसका क्या बोला गया था, क्वेश्चन का इकाई अंक। क्वेश्चन का इकाई अंक कौन सी है, 9 है। क्वेश्चन का इकाई अंक कौन सी है, 9। जब क्वेश्चन का इकाई अंक 9 है तो या तो तुम्हारा आंसर का इकाई अंक आएगा, या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा, यही लिखा गया है। अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 9 है तो आंसर का इकाई अंक कौन जाएगा, 3 आएगा या तो 7 आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा, काम खत्म। अब देखो है 10 है, कौन सी है, 10। तो 10 कहाँ पर आता है, कौन सा ऐसा नंबर है, यानी कि सोचोगे इससे जो 10 है। ठीक है, तो 10 के आसपास का परफेक्ट स्क्वायर सोचोगे, जैसे कि 3 तली के 9, 3 तली के 9, चौचाऊ के 16, इन्हीं के बीच में क्या आता है, 10 आता है। यानी कि 10 का प्लेस ढूंढोगे कि 10 का प्लेस कहाँ आता है, तो किसके किसके बीच में आता है, 9 और 4 के बीच में आता है। यानी कि 3 का करोगे तो 3 तली के 9, 4 का करोगे चौचाऊ के 16, यानी कि इन दोनों के बीच में आता है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो अब देखो ये जो 10 नंबर है ये किसके करीब ज्यादा है, किसके करीब ज्यादा है, 9 के। तो जब किसका करीब ज्यादा है, 9 के, तो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का। तो यहाँ पे आंसर कौन हो जाएगा, 3। यहाँ पर जो जिसके करीब होगा 2 ही अंक लिखेंगे, एक यहाँ पे नंबर होगा कि यहाँ पे नंबर होगा। 10 जिसके ज्यादा करीब होगा, जिसके ज्यादा करीब, मान लो इसके ज्यादा करीब है तो 3 लिख देंगे, अगर इसके ज्यादा करीब होगा तो क्या लिख देंगे, 4। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अब इन दोनों में से कोई एक हमको पीछे लिखना है, इसका तो हमने लिख लिया ना। अब इन दोनों अंक का दोनों में से कोई एक लिखना है। तो अब देखो जो 10 है, कौन सी है, 10। तो 10 के करीब में कौन सा नंबर दिख रहा है तुम्हें, तो देखो 9 में 2 जोड़ोगे तो क्या होगा, अरे सॉरी 9 में 1 जोड़ोगे तो कितना होगा, 10। और 10 में 6 जोड़ोगे तब ना 16 होगा। तो किसके करीब है, 9 के करीब है। तो इसमें जिसके ज्यादा करीब वही नंबर ले लेंगे। तो कौन सी लिख देंगे, 3। इसका किसका किसका वर्ग हो जाएगा, 33 का। 33 का क्या होगा, इसको तुम्हारा 1089 का होता है, इसका स्क्वायर होता है। ठीक, बोलिए, बता रहे, और क्वेश्चन बता दे, टेंशन कर लियो। मान लीजिए नहीं समझ में आता और क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो लिख देते हैं 1156 लिख देते हैं। कौन सी लिख देते हैं, 1156। कोई भी बड़ा नंबर, कोई दिक्कत नहीं, 1156। तो देखो इसका क्या बनेगा, 2 पेयर, फिर इधर क्या बनाएंगे, जो बच गया उसका पेयर। तो देखो 6 दिया है, तो 6 का इकाई अंक कौन सा होता है क्वेश्चन का, 6 का बताया गया ना, 4 होगा या तो 6 होगा। आंसर का या इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा या तो 6 होगा। अब इस 11 को पकड़ो, तो 11 को पकड़ो तो किसके किसके बीच में आएगा, 3 और 4 के बीच में आएगा, यही ना आएगा। 3 तली के 9, चौचाऊ के 16, इन्हीं दोनों के बीच में आएगा। तो 11 किसके करीब ज्यादा है, 9 के करीब है। तो 9 का क्या लिखेंगे, 3। 9 का क्या लिखेंगे, 3। कोई दिक्कत। अब देखो 9 के करीब मान लो कि 3 लिख दिए। अब 9 जो यहाँ पे 11 है, 11 तो किसके और किसके करीब है, 3 के करीब है ना। तो 3 के करीब होगा, यानी कि जब देखो कोई नंबर यहाँ पर लिखा हो, ठीक, अगर कम की तरफ इधर को आता हो, किधर का आता हो, इधर को, तो ऊपर वाला नंबर, अगर इधर को आता हो तो नीचे वाला नंबर, नीचे वाला नंबर। यानी कि मान लो यही रहता, मान लो कि 15 रहता, क्या रहता, 15। तो किसके करीब ज्यादा है, 16 के। यानी कि इधर जा रहा है ना डाउन में, तो जब इधर जाएगा तो नीचे ले लेंगे, और जब कोई नंबर इधर जाएगा, इसके तरफ झुकेगा, इसके पास होगा तो ऊपर वाला, और जब इसके पास होगा तो नीचे वाला। तो कौन सी ऊपर वाला लेंगे तो किसका स्क्वायर हो जाएगा, 34 का। तो दिक्कत। एक और क्वेश्चन लास्ट देखो, इसके बाद क्वेश्चन ट्राई करो।
मान लो लिख देते हैं 2916, क्या लिख देते हैं 2916। इसका क्या निकालना है हम लोग को, परफेक्ट सॉरी स्क्वायर रूट निकालना है। तो अब देखो इसको भी कितने भागों में बांटेंगे, 2 भागों में। 6 दिया है तो 6 का जानते हो 4 होगा या तो 6 होगा, इसका आंसर का इकाई अंक, ये बस याद कर लो और कुछ करना नहीं है। अब कौन सी दिया है 29, तो 29 जो किसके बीच में आएगा, किसके बीच में आएगा, देखो 5 पचे क्या होता है 25, अच्छा अच्छा के 36, यानी कि 25 और 36 के बीच में ना आएगा, उसके आगे पीछे का परफेक्ट इसका सुन लो। 5 पचे 25, छचा के 36, काम खत्म, मेरे को टेंशन खत्म। अब दूसरा मिलाओ, यहाँ पर कौन सा हमारा 29 है ना, देखो 25, देखो 25 में 4 जोड़ोगे तो 29 हो जाएगा, ठीक है। अब 29 में 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 36, यानी कि कुल ले दे कि इधर को गिर रहा है, किधर को गिर रहा है इधर को, जब इधर को गिर रहा है तो इसका कौन सी है 5 है ना, तो क्या लिख देंगे 5। अरे यानी कि जिसका वर्ग किए रहोगे वो नंबर वाला लिख दोगे यहाँ पर, ठीक है 5 लिख दिए। अब यहाँ पर जब इधर पलरा गिर रहा है तो क्या होगा, यही होगा ऊपर वाला, तो किसका स्क्वायर हो जाएगा 54 का, किसका स्क्वायर हो जाएगा 54 का। यानी कि जब जिसके बीच में चेक करोगे किसके बीच में आ रहा है, चेक करोगे ना किसके बीच में आ रहा है, तो जिसके बीच में आएगा जो अगला वाला नंबर होगा उसको प्रिफर कर लोगे, और इन दोनों में से कोई एक, कैसे करोगे, जिधर गिरेगा उधर। क्वेश्चन कर लो, एक आध क्वेश्चन दे रहे हैं, ट्राई करो। चलो ध्यान दो, नहीं समझ में तो क्वेश्चन और समझा देते हैं, यहाँ पर ध्यान दो। अरे क्वेश्चन दे रहे हैं, रुक जाएगा और समझा दे। चलो देखो, अगर मान लो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 75 63, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन लिख दीजिए 7563 7569 लिख लेना 7569। अब इसका निकालते हैं, तो अब देखो इसका इकाई अंक कौन सी है 9 है, तो कौन सी आएगा, या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा, यही है ना इकाई अंक, काम खत्म। आंसर का इकाई अंक क्या होगा 3 आएगा तो 7। अब इतना दिमाग भूल जाओ। अब इसका 2 डिजिट था ना, तो इसको भूल जाएंगे, सिर्फ 75 को लेंगे, किसको लेंगे 75 को। अब 75 का देखेंगे, ठीक है, देखो 8 है यहाँ 64, 8 यहाँ 64, ठीक है, और 9 9 81, 8 यहाँ 64 और 9 9 81, इन्हीं के बीच में आएगा ना 75, और किसी के बीच में तो आएगा नहीं। तो अब देखो बस कुछ नहीं करना है, इसके बीच में आ रहा है ना, तो जो ये अगला वाला नंबर है इसको पहले लिख लो, लिख दिए, काम खत्म, काम खत्म। इसको पहले लिख लो, इसको भूल जाओ, पहला डिजिट का लिख देंगे 8, अब कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी बात सोचो, अब किसके करीब है, इसके करीब है कि इसके करीब है, 9 के करीब है। जब 9 के करीब है तो क्या लिख देंगे, 9 के करीब है ना, तो कौन सी नीचे है 7, क्या लिख देंगे 7। देखो जिधर मान लो कि अगर इसके करीब होता है, किसके करीब, इधर के करीब, तो नीचे वाला नंबर, बोले इन दोनों में से कोई एक चूज करके लिखोगे। हाँ चलिए आगे देखिए, ये तो क्लियर हो गया ना कि किसका होगा 87 का। नहीं तो एक और क्वेश्चन देखो, मान लो देते हैं 42 25, 42 25, 42 25 का लिखा है, तो कितने भागों में बांटेंगे 2 भागों में। अब ध्यान दो 25 का क्या बताएगा, अगर इकाई अंक 5 होता है आंसर क्या होगा 5 ही आएगा, इकाई का आंसर का अंक क्या आएगा 5 ही आएगा। अब इस 42 को ले लो, अब 42 को चेक करें किसका किसके बीच में आएगा, 6 के 36, 7 7 49, 6 7 के बीच में आएगा ना, किसके किसके बीच में आएगा 6 7 के बीच में आएगा। इसका तो सोचना नहीं है, जो पहला नंबर है उसको लिख दो, इकाई अंक सिर्फ अकेला है, इकाई अंक का सिर्फ अकेला है, इसको देखबे नहीं करेंगे किसके करीब आएगा, सीधा लिख देंगे किसके करीब आएगा 65 का आंसर कितना आ जाएगा 65। वो अभी देख लो, अच्छा पहले इतना करो, इसको बाद वाला समझा देंगे। दे रहे आगे क्वेश्चन लिखो, आगे समझ में ना कैसे निकालेंगे। चलो क्वेश्चन लिखो, चलो क्वेश्चन लिखो, लिख लेना 7921, लिखा लो फटाक फटाक, ठीक है 6724, ठीक 1296, ठीक है 5041, ठीक आगे लिखो, अब लिखो करो जल्दी जल्दी।
2704 2704 5184। ट्राई करो, अब क्वेश्चन आ गया तो समझ में, तो जल्दी करो। 1444 ट्राई करो क्वेश्चन फटाक दे, इतना क्वेश्चन दिए, 2 2 4 2 6 7 को क्वेश्चन है, जल्दी खत्म करो। चलो ध्यान दो, सबका हो गया होगा ना। तो आओ मिलाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। क्या लिखा है इसका, 2 डिजिट लेंगे ना पीछे से, तो यहाँ पर कौन सी है, 4 है। तो जब 4 होगा तो क्या आएगा हम लोग का, हो या तो 2 आएगा या तो 8 है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो देखते हैं। कौन सी 4 8 होगा। अरे शांत हो जाओ, लिखा गया था 4 का, कौन सी लिखा गया था, 2 और 8 ना, बस 2 8 लिखा गया था। चलो आगे देखो, 2 8 होगा इसका, करेक्ट कर लो, गलत था 2 4 लिखे थे ना, 2 8 होगा, 2 8 लिखवाया गया था ना। तो जब 2 8 रहेगा तो 2 4 लिखो तुम लोग, तो इसका इकाई अंक कौन सा होगा, 2 और 8। अब देखो 27 है ना, तो 27 किसके बीच में आएगा, 5 5 25, अच्छा 4 के 36। अब देखो पहले 5 है तो क्या लिख देंगे 5, अब 27 किसके करीब है, 25 के ना, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा 2, तो किसका आंसर हो जाएगा 52 का। चलो इसका भी 2 अंक दिखेंगे, किसका होगा 2 और 8, 2 और 8। अब कौन सी 51 है ना, तो 7 7 49, 7 8 56, तो कौन सी होगा पहले 7। अब देखो किसके करीब है 51, 49 के, तो क्या हो जाएगा 72, इसका आंसर कितना हो जाएगा 72। इसी तरह 44 है, तो इसका भी कौन सा होगा 2 और 8, तो 14 लिखा है ना, तो 3 तिली के 9, चौचौ के 16, तो 3 तो पहले ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जो 16 किसके करीब है इधर, तो नीचे वाला लिखेंगे, क्या हो जाएगा 38, जब इधर होगा तो नीचे वाला, जब इधर करीब होगा तो ऊपर वाला, ठीक। इसी तरह देखो 1 लिखा है, तो 1 का क्या होगा तुम्हारा 1 होगा या तो 9 होगा, ये होगा ना, 1 का 1 होगा या तो 9 होगा, काम खत्म। लिखा है 79, तो 79 किसके करीब होता है, 8 8 64, 8 8 64 9 81, पहले क्या आया है 8, तो क्या लिख देंगे 8 9 9 81, किसके करीब है इधर ना, तो इधर करीब है तो क्या जाएगा 9 89 हो जाएगा ना, कि 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 9 89। अब देखो 24 है, तो क्या आएगा तुम्हारा 2 आएगा या तो 8 आएगा, सिंपल है, 2 8 आएगा, दोनों तो मिलाते जाओ, 8 8 64 9 9 81, 8 है ना, क्या लिख देंगे 8। अब देखो 8 8 64, किसके करीब है 64 के, 67, ऊपर लिख देंगे, क्या हो जाएगा 82, सिंपल सिंपल है एकदम। देखो 9 6 लिखा है, तो 6 वाला का जानते हो क्या होता है, 4 होता है या तो 6 होता है, यही होता है ना। अब देखो 12 है, तो 12 देखो किसके 3 तिली के 9, अच्छा चौ के 16। एक चीज को ध्यान देना, ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है इस रूल को फॉलो नहीं करता है, ठीक। तो इसका आंसर तुम्हारा कितना होगा 36 होगा, कितना होगा 36। करोगे तो, अगर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आंसर देगा 34, अगर इस मेथड से करोगे तो आंसर कितना है इसका 34, लेकिन इसका आंसर कितना होगा 36। बोल रहे हैं ना, इस ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा रूल को फॉलो ना करता है। अरे कोई एक्सेप्शन होता है ना कोई क्वेश्चन में, कोई ऐसा क्वेश्चन होता है कि रूल को फॉलो ना करता है, बस एक ये नहीं 6 नहीं, यही एक क्वेश्चन है जो तुम्हारा ये रूल को फॉलो नहीं करता। हाँ 1296, इसका आंसर कितना होगा 36। चलो आगे देखो, लास्ट क्वेश्चन बताया ना, इसका एक्सेप्शन समझ गए, इसका आंसर 36 होगा, ठीक है। हालांकि करोगे तो 34 आएगा, तो इसको करेंगे ना हम लोग। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है 41 ना, तो पहले क्या लिखेंगे इसका 1, 2 को भाग में इसका 2, ठीक है। 1 का जानते हो 1 होगा, और कौन सा होगा 9। अब 50 है ना, तो 50 का कौन सा 7 7 49। अब देखो 7 7 49, तो यहीं से कुछ करना तो है नहीं, 49 के करीब है ना 50, तो क्या लिख देंगे 7 और 1, कितना हो जाएगा 71, सीधा आंसर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना, आज की क्लास में कुछ समझ में आ गया।
ठीक, तो अब कल की क्लास में मान लो क्वेश्चन लिख देते हैं, घर के लिए कर लेना। ठीक, इसी तरह क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को आसानी से जो स्क्वायर रूट होता है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अपने से लिखना और प्रश्न करना। कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक, अब इसके आगे अब ये स्क्वायर सीख लिए, स्क्वायर रूट सीख लिए। ठीक, अब आगे देखेंगे कौन सी समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो यहाँ पर 31 36, ठीक है, लिख लेना 2916, ठीक है, लिख लो 576 1764, यानी 4 क्वेश्चन ट्राई करना। ठीक, आसानी से इस तरह क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को।